आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के आलापुर गांव में एक नवविवाहिता की शव उसके घर से बरामद किया गया। बरामद शव को वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को मृतका के ससुराल आलापुर उसके घर के सामने चीता बनाकर शव का दाह संस्कार कर दिया। हालांकि इसके पूर्व ग्रामीण द्वारा काफी विरोध किया गया, लेकिन विरोध के बावजूद भी आक्रोशित मायके वालों ने उसके घर शव को अंतिम संस्कार कर डाला। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आपको बताते चले कि सिवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के सौना गांव के निवासी शंभू शरण प्रसाद अपनी इकलौती बेटी निशा कुमारी की शादी फरवरी माह में आलापुर गांव निवासी मुकेश कुमार से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से किया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटी को घर से विदा कर रहे हैं, उस बेटी की महज 4 माह के बाद हत्या कर दी जाएगी। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के बाद उसका पति और ससुराल पक्ष द्वारा 10 लाख रुपए और 4 व्हीलर गाड़ी मांग करता था, नहीं देने पर मारपीट करता था। साथ ही उसके पति का किसी दूसरे लड़की से अवैध संबंध था। पता चलने पर मृतका विरोध करती थी, जिसको लेकर भी उसे प्रताड़ित करता था। कई बार समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया, लेकिन पता नहीं था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दिया गया है। पड़ोसी द्वारा फोन कर इसकी जानकारी दी गई। जानकारी पाकर जब पहुंचे तो कमरे में पड़ा हुआ शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के आने की भनक लगते ही ससुराल के सभी लोग फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि शव जलाने की सूचना मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची है, मामला को शांत कराया गया है। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। घर वालों ने कंप्लेन किया कि एक महिला की कुछ दिनों पहले लगभग फरवरी में शादी हुई थी और उसके बाद ही उसकी परसों हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इसमें एक व्यक्ति को, उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया है और आवेदन भी प्राप्त हुआ। हम लोगों ने FIR भी रजिस्टर कर लिया है। आगे तक कार्रवाई चल रही है। गोपालगंज में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से बैकुंठपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 12 तारीख से जिले के विभिन्न प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना व प्रदर्शन कर रही हैं। बैकुंठपुर की आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। आशा कर्मियों का मांग है कि सरकार उनकी नौकरी अस्थायी करे और उन्हें 10,000 रुपए मासिक वेतनमान दे। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वे आगे भी ये प्रदर्शन जारी रखेंगी। हम लोग 2005 का बहाली हुए हैं और 2005 से काम कर रहे हैं। जब हमारी बहाली हुई थी उस समय हम लोगों को मात्र 3 ही कार्य करना था आशा बहने लोग को, और 3 काम से आज 93 कार्य लोग कर दिया है। पहले प्रसव कराना था, बंध्याकरण कराना था और हम लोगों को टीकाकरण कराना था, और सरकार आज 93 काम कर दी है। 93 काम करने में हमारी आशा बहने और हम लोग रिपोर्ट लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है। जो 1000 आशा को पैसा मिलता है वो पारितोषिक राशि है। और नीतीश सरकार ने, हम लोग जब हड़ताल किए थे 2018 में और 19 में, तो उस समय नीतीश सरकार ने बोला कि मानदेय इनको दिया जाएगा, लेकिन उसको मानदेय के रूप में कह करके उसको पारितोषिक राशि बना दिया गया। हम लोगों को पारितोषिक राशि नहीं चाहिए, हम लोगों को मानदेय के रूप में मिलना चाहिए और सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। रिटायरमेंट के समय हम लोगों को 10 लाख रुपया चाहिए, पेंशन भत्ता मिलनी चाहिए। और हम लोगों के लिए यहाँ कोरोना काल में काम किए हैं, उस समय CM PM लोग अपने अपने रूम में 6 महीना थे और हम लोगों को उसका भत्ता 10,000 महीना जोड़कर मिलना चाहिए। धरना कब तक चलता रहेगा आप लोग? हम लोगों को ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है, हमारी आवाज़ उनके कान में नहीं जाती है, वो हम लोगों को कोई निर्णय नहीं करते हैं,
हम लोग यहीं पर मर मिटेंगे और जो होगा हम लोग देख लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंभा देवी हुआ और आशा फैसिलिटेटर बहने को 30 दिन फील्ड में काम कराया जाता है और उनको 20 दिन का पैसा मिलता है, उसमें भी 300 रुपया मिलता है। तो 300 रुपया नहीं चाहिए, हम लोग जो 30 दिन काम करते हैं 30 दिन का पैसा मिलना चाहिए और हम लोगों को प्रतिदिन 500 रुपया जोड़कर मिलना चाहिए। और हम लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, जिस तरह सब लोगों को छुट्टी मिलता है उस तरह हम लोगों को छुट्टी भी मिलनी चाहिए। धरना कब से चल रहा है? धरना हम लोग को 12/7/2023 से चल रहा है। निश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग सारी आशा बहनें, आशा फैसिलिटेटर हम लोग जा चुके हैं। किन मांगों को लेकर? हम लोगों को 1000 रुपया से काम नहीं चल रहा है। हम लोगों को 18 से 21,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। क्या क्या परेशानियाँ होती है आप लोगों को? हम लोगों को फील्ड में जाते हैं, हम लोग गर्भवती महिला को सर्वे करते हैं, 0 से 5 साल के बच्चे को सर्वे करते हैं, ANC को हम लोग गृह भ्रमण करते हैं, हम लोग टीकाकरण कराते हैं, पोलियो में काम करते हैं, हम लोग DTT का छिड़काव करते हैं, हम लोग TB का दवा खिलाते हैं। उसमें हम लोग को सिर्फ एब्सेंटी दिया जा रहा है। 9 सूत्री मांगे, मुख्य मांगे क्या है? हम लोग को मुख्य मांगे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग कमीशन पे काम नहीं करेंगे, हम लोगों को मानदेय लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? सविता देवी। हाँ, धरना दिए आप लोग? हम लोग PSC बैकुंठपुर। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज में चोरी की घटना को लेकर जांच के लिए डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची तो देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरों को पकड़ने के लिए जांच किया गया है। बताते चले कि विश्वेश्वर माझी उम्र 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय चिरई माझी, साकिन गणेश डूमर, थाना श्रीपुर फुलबरिया, जिला गोपालगंज के घर में दिनांक 18/7/2023 की रात्रि में चोरों द्वारा घर में घुसकर एक बक्सा और 3 अटैची लेकर चले गए। बाद में घर के पीछे बांसवारी में एक बक्सा और एक अटैची तोड़कर कीमती वस्तु निकालकर कपड़ा और अन्य सामान को वहीं छोड़कर भाग गए। वादी द्वारा बताया गया कि कुछ सामानों का कीमत 2 से 2.5 लाख रुपया है। पीड़ित ने गाँव के जयप्रकाश राम उर्फ गुचुक, पिता देवराज राम, धनजी राम, पिता मनोज राम, रामविलास राम, पिता ललन राम के द्वारा घटना करने की आशंका जताई है। इसी वजह से पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला थावे बाजार में 2 पक्षों के विवाद बुधवार को पुनः शुरू हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही काफी संख्या में पुलिस बल के साथ महिला पुलिस विदेशी टोला थावे बाजार पहुंचकर मामले को शांत कराया। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि विवादित दुकान को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार को दुकान बंद करा दिया गया था। बुधवार की सुबह बंद दुकान को किराएदार दुकानदार कुंवर प्रसाद दुकान खोले। उसी दौरान दुकान खोलने को लेकर दूसरे पक्ष के मकान मालिक चिंता देवी के परिवार के साथ झगड़ा शुरू हो गया। इसके साथ ही दूसरे पक्ष के लोग दुकान खाली कराने के लिए दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे।
उन्होंने बताया कि बाहर फेंके गए सामान को दुकान में रखकर सीओ धीरज पांडे के सामने दुकान को सील कर दिया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें साथ ही उन्होंने बताया कि बाहरी तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। विवादित दुकान के पास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। दोनों पक्षों पर विशेष नजर रखी जा रही है। घटनास्थल पर एसआई सुलेंद्र नारायण सिंह, धीरेन्द्र कुमार, पिंटू कुमार, प्रशांत कुमार, एएसआई पंकज कुमार, सुनील कुमार यादव, महावीर उरांव आदि काफी संख्या में पुलिस बल मामले को शांत कराने में लगे हुए थे। आपको बताते चले कि विदेशी तुला गांव के मकान मालिक चिंता देवी ने रविवार को थाना में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी में चिंता देवी ने आरोप लगाई है कि मेरे मकान में रहने वाले किराएदार कुंवर प्रसाद आदि द्वारा किराया नहीं देने व मांगने पर जान माल की धमकी देते हैं, जिसको लेकर चिंता देवी ने थाने में कुंवर प्रसाद सहित 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। घटना की जानकारी होने पर नए सीओ धीरज विदेशी टोला थामे बाजार पहुंचकर दुकान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से जमीन की कागजात की मांग की गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला गांव के पास उत्पाद टीम ने वहां जांच के क्रम में एक बाइक सवार 2 युवकों के पास 430 ग्राम स्मैक तथा 50 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त करते हुए बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी तथा जब्त किए गए प्रदर्शन को आगे की कार्रवाई के लिए कुचायकोट पुलिस को सौंप दिया। कुचायकोट पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को खंगालने में जुटी है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में मंगलवार की शाम कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुर्मीटोला गांव के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी क्रम में जलालपुर की तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 430 ग्राम स्मैक तथा 50 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद टीम ने बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों को माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव निवासी दिलीप राम तथा इसी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी नीतीश कुमार शामिल हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई कि जब्त की गई परदर्श सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की तमकुहीरा से लाई जा रही थी। उत्पाद टीम ने गिरफ्तार आरोपितों और जब्त परदर्श को आगे की कार्रवाई के लिए कुचायकोट पुलिस को सौंप दिया। थावे जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी सवारी गाड़ी संख्या 15,190 गोरखपुर थावे ट्रेन से उतरकर जीआरपी को देखकर एक यात्री भागने लगा, जिसे पीछा कर जीआरपी ने पकड़ लिया। भाग रहे यात्री की तलाशी लेने पर शरीर में सेलो टेप से चिपकाया हुआ 45 बोतल बंटी बबली देसी शराब बरामद की गई। मौके पर जीआरपी को ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी प्रभारी जय विष्णु राम ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी सीवान जिले के बसंतपुर थाने के मोलनापुर गांव के विजय कुमार बताया जा रहा है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।